जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे हिंदू, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ पहुंचते ही इनका एहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है, साकर हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तो ये नर नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग
नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी धन दौलत सोने की लंका लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या आकाश में सूर्य चमक रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते। अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता। ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी। रात को तमाम महापुरुष बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीरदास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीरदास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका। कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था, क्या ठोकी, अब बता कहाँ है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य वाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच लेगा,
तुम्हें गिरा देगा, भ्रमित हो जाओगे। भ्रम में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें। स्मरण हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान डटता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगाई। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है, बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सद जाना है, और करने बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है, यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है, स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है, उस भाषा का भी इस्तेमाल किया, और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान लेते लेते जो झुक जाता है, उसी का रास्ता सफल तय हो जाता है। खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम न आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं,
जहाँ ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। वहाँ पाखंड होता है, वहाँ ढोंग होता है, वर्गवाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते, गरीब अमीर हम नहीं देखते, नर नारी हम नहीं देखते, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं।